अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी प्राइस बॉन्ड से मुतलिक, जिसमें हमने सर से एक तफसीली इंटरव्यू लिया था, जिसके अंदर हमने तमाम सवालों जवाबात और तमाम क्यूरीज अपनी क्लियर की थी जो प्राइस बॉन्ड से मुतलिक आप लोगों की थी। तो उसके वीडियो के ये हमने डालने के बाद एक काफ़ी सारे बेशुमार सवालात हमें अपने ट्विटर अकाउंट पर मौसूल हुए हैं। उनमें से हमने सोचा कि क्यों ना चंद जो कॉमन सवालात हैं वो सर से पूछ लिए जाएँ, ताकि लोगों की क्यूरीज क्लियर हो सकें। तो सर काइंडली पहले एक सवाल का जवाब दें कि कुछ लोगों का इनाम निकल आता है, लेकिन वो अपना इनाम जो है वो कैश नहीं करवाते। ये सोचते हैं कि हमारा और इनाम निकल आएंगे तो हम इकट्ठे जाकर सारे कैश करवा लेंगे। तो ये बता दें कि जो इनाम की रकम होती है वो तब तक कब तक कैश करा लेनी चाहिए, और उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती? अमूमी तौर पर लोग ये करते हैं कि अगर इनाम निकल आया ना उसे कैश नहीं करवाते। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं एक इनाम निकला है उसके लिए स्टेट बैंक जाएंगे, वहां लाइन में लगना पड़ेगा, क्यों ना 20-30 इकट्ठे हो जाए फिर हम जाएं इकट्ठे इनाम को ना कैश करवा लें। एक वजह ये होती है रश से बचने के लिए वो ये लोग काम करते हैं कि इकट्ठे ही हम इनाम प्राइस बॉन्ड को कैश करवा लेंगे, इनामात को कैश करवा लेंगे। और दूसरी वजह जो ये होती है कि फर्ज किया मैं कहता हूँ मेरा इनाम निकला है, ठीक है, तो वो कहते पढ़ रहे 3 महीने बाद कुर्दासी होती है हर प्राइस बॉन्ड की। हो सकता है 3 महीने बाद वही बॉन्ड दोबारा निकल आए। अगर आपको दोबारा वही नंबर निकल आता है तो आपको दो बार इनाम मिलेगा। अगर 3 बार नंबर निकलता है तो आपको 3 बार इनाम निकलेगा। तो वैसे एक जो बॉन्ड होता है उस पर 6 बार से ज्यादा इनाम नहीं मिलता। ठीक हो गया। अच्छा, एक जो आपके सवाल की तरफ आता हूँ, ये मैं 2 वजूहत बता दी, किन 2 वजूहत की बिना पर लोग अपना इनाम कैश नहीं करवाते। आप 6 साल के अंदर अंदर अपना इनाम को कैश करवा सकते हैं। अगर आप 7वें साल जाएंगे ना कि स्टेट बैंक में कि मेरा इनाम निकला था 7 साल पहले, वो आपको इनाम नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना इनाम को कैश कराना है तो 6 साल के अंदर अंदर, 6 साल भी बहुत बड़ा अरसा होता है, तो उसमें जाके आप अपना इनाम को कैश करवा लें। सर एक और जो लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे वो ये कि जो 100 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड होता है उसका इनाम दूसरा इनाम जो होता है वो 2 लाख रुपए का होता है, जबकि 200 रुपये वाले का दूसरा इनाम 2.5 लाख रुपए का होता है। हालांकि असूलन उसका 4 लाख का होना चाहिए। इसी तरह जो तीसरा इनाम होता है 100 रुपये वाला, 100 रुपये का तीसरा इनाम 1000 रुपये का होता है, जबकि 200 वाले का दूसरा तीसरा इनाम 1250 रुपये का होता है। लेकिन असूलन उसका दुगना होना चाहिए, 100 रुपये वाले से 2000 रुपये होना चाहिए तीसरा इनाम। तो ऐसा क्यों हुकूमत ने किया? अब कुछ लोग ये देखते हैं कि ना 100 वाले का जो तीसरा इनाम 1000 रुपये का है और 200 वाले का तीसरा इनाम 1250 का है। वो कहते हैं अगर इतने पैसे भरने तो इससे अच्छा हम इस तरह करते हैं, क्यों ना हम ना 100 वाले प्राइस बॉन्ड ले लें। अब मैं बताता हूँ कि हुकूमत क्या करती है कि 100 वाले जो प्राइस बॉन्ड है उसके विनर्स की तादाद, जो दूसरा इनाम है उसकी विनर्स तादाद सिर्फ 3 है। लेकिन 200 वाले का जो दूसरा इनाम है उसमें विनर की तादाद 5 है। इसी तरह 100 वाले का जो तीसरा इनाम है उसमें विनर्स की तादाद 1200 है। लेकिन उन्होंने 200 वाले जो तीसरा इनाम की जो विनर्स की तादाद डबल कर दिया, 2400 कर दिया। उन्होंने वहां से विनर्स की तादाद में इजाफा कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ कहता हूँ कि विनर्स की तादाद में वैसे यानी नंबर, उतने नंबर उठाते हैं। अगर दूसरा इनाम 3 लोगों जो दूसरा इनाम 3 लोगों का मुंह जो निकलता है, जो एक नंबर है ना, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक नंबर जिन जिन लोगों के पास वो इनाम होगा ना, वो नंबर जिन जिन लोगों के पास होगा उन सबको इनाम मिलेगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ 3 लोगों को मिलेगा। 3 लोगों से मुराद ये होता है कि 3 नंबर उन्होंने चुन लिया। अब वो नंबर जिन जिन लोगों के पास मौजूद होंगे उन सबको इनामात मिलेंगे। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, मैं आपके ट्विटर अकाउंट में एक और क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो अपना कैमरा करीब करें, मैं आपको ना बताता हूँ कि क्या लोगों को ज्यादा मसले हैं। कि अब ये देखें, इस पे डेट लिखी हुई है, नहीं ये पहले ये देखें, ये जो नंबर है इस नंबर के पीछे मैं देखता हूँ कोई मोड़ नहीं लगी, यानी इस नंबर पे कोई इनाम निकला ही नहीं आज तक। ठीक हो गया। लेकिन मैं पिछली लिस्टें देखता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने देखी है लिस्ट, उस पर तो इस नंबर का तो इनाम निकला हुआ है, तो मैं कहता हूँ पीछे मोर भी नहीं लगी हुई, क्यों ना मैं ना बाजार जाके इसका इनाम वसूल कर लूँ। अगर अगर जो इनाम निकला है इस पे पहले आपने देखनी है तारीख। इस पे तारीख लिखी हुई है 6 मार्च 2013 की। जो इनाम, अगर फ़र्ज़ के ये नंबर है, अगर इसका इनाम 2013 के बाद निकला है ना, फिर आप जाके क्लेम कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ये देखें इसका इनाम निकला है तो मुझे इनाम चाहिए, क्योंकि पीछे मोड़ भी नहीं लगी हुई, आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया ना। लेकिन अगर इनाम इससे 2012, 11 या 10 में निकला है, यानी जो तारीख है इस तारीख से पहले निकला है, या वो बॉन्ड बाद में इजरा हुआ है, फिर आपको इनाम नहीं मिलेगा। यानी इनाम निकलने के
बाद अगर कोई बॉन्ड इशू होता है उस पर आपको इनाम नहीं मिलेगा। अगर आपको इनाम चाहिए तो पहले देख लें कि उसकी तारीख़ इजरा क्या है, ऊपर तारीख पढ़ लें, उसके बाद आप जाके क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नोहा राशिद और ख्वाजा कासिम जो है इनका बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और अब तो इन्होंने ब्लॉग्स करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर इनकी वीडियोज़ को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।